है, आप आज चेक की फोटोस्टेट वगैरह दिखा रहे हैं, किस तरह का मामला है, क्या इसको तो डिटेल में बताइए। देखिए, जून माह के प्रथम सप्ताह में पतलोट के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। उसमें क्षेत्रीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी द्वारा और मेरे द्वारा वहां पर मृतक परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए गुहार की थी, क्योंकि सारे परिवारजन जो है बहुत ही गरीब परिवार के थे। और उसमें यह तय हुआ, प्रशासन ने, हमने कहा कि बॉडी जब तक नहीं उठेंगे जब तक इनको, क्योंकि पूर्व में भी 4 लाख की घोषणा की गई थी, लेकिन विधायक जी का ये कहना था कि 2 ही लाख मिलेंगे। तो जनता के दबाव में और आपकी ताकत के बल पर सरकार ने माना और अधिकारियों ने माना कि इनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उस टाइम एडीएम साहब और उप जिलाधिकारी धारी श्री गोस्वामी जी द्वारा और विधायक जी की मध्यस्थता में एक लिखित समझौता हुआ जिसमें विधायक जी के भी साइन थे, और उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तो हम कल ही दे देंगे, जिसमें 6 तारीख को ये चेक विधायक जी के द्वारा जिलाधिकारी के साइन से मृतक परिजनों के घर जाकर उनके साथ फोटो खिंचाया गया और ये चेक दे दिए गए। चेक देने कौन आया था? ये विधायक जी देने आए थे, श्री राम सिंह कैड़ा जी। और उन्होंने फोटो पे अपने पेज से, अपने फेसबुक अकाउंट से बड़ी तेजी के साथ फोटो डाले कि मैंने मृतक जनों को 2-2 लाख रुपए वितरित कर दिए हैं, और हर एक आदमी के घर गए, पूरा काफिला लेके गए थे वो। तो अब मेरा ये कहना है कि अब 6 जून को ये चेक दिए हैं, और आज कितनी जुलाई होगी? आज 18 जुलाई। 1.5 महीना होने जा रहा है, समथिंग हम कह सकते हैं। 1.5 महीने में ये परिवारजन 2-2 बार ये बैंक में चेक लगा चुके हैं, कोई 3 बार लगा चुके हैं। 7 जनों जो मृतक थे उनके परिजनों को आज तक ये पैसा पेमेंट नहीं मिला। ये बैंक की स्टेटमेंट है। बैंक क्या कह रहा है? बैंक ने ये लिखा है, उसने लिखा है कि ये सजेस्ट नहीं है किसी को भी, ये खाता वैध नहीं है। ये ज्यादा वो बता पाएंगे, नीचे उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा इस टेक्निकल भाषा को नहीं जानता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मृतक परिवारजनों के साथ मजाक है, इसमें जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है, और इसमें जो विधायक जी ने वहां पर लोगों को बड़ी तेजी के साथ फोटो खिंचाए, और उन पर अगर उनका जमीर जिंदा है या तो जनता से माफी मांगे या गुमराह करने का मुकदमा विधायक के ऊपर दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों के ये चेक किए गए उसके खाते में अरे भाई साहब, ये उन्हीं नाम से सारे, हाँ, ये सारे नाम से चेक वापस हुए नहीं हुए, किसके नाम से? मुझे ये बताया कि 7 में से भी एक भी जने ने मुझे ये नहीं बताया कि हमको पेमेंट हो गया। मैंने व्यक्तिगत पूछा, मैंने कहा एक बार जैसे किसी ने चेक बैंक में लगाया, मैंने कहा कोई कमी रह गई हो या किसी कारण से पेमेंट नहीं हुआ हो, तो भाई मैं चुप हो गया। दोबारा फिर उनको मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा एक बार बैंक में और लगाओ। अगर बैंक के क्या उनके नाम से या खाते नहीं होते, जैसा मेरा संज्ञान में है, मेरे संज्ञान के अनुसार, तो बैंक उसको चेक ही क्यों नहीं लेता कि भाई आप पहले इस नाम से अकाउंट खोलो तब हम चेक जमा करेंगे। क्योंकि बैंक में ये प्राविधान होता है, जिसके नाम से चेक है उसके नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक की अगर स्टेटमेंट है, एक जने का गलत हो सकता है। तो मेरा जिला प्रशासन और विधायक से विशेष तौर से कहना है कि जितनी तेजी से आपने चेकों को देने में लाशों के ऊपर राजनीति करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम किया है, ये कृत्य किया है, वो दुखी आत्माएं आपको इसकी सजा देंगी। आप ऐसा छल प्रपंच राजनीति में, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमसे भी हो सकती है, कहीं ये मानवीय भूल हो सकती, माना हुआ हम, लेकिन जानबूझ के बार बार, क्योंकि जानबूझ के मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले वो हमारे पतलोट में वो भाई मटियाली के परिजन मरे, उसमें इन्होंने कहा कि 3-3 लाख रुपए देंगे, उनके परिवार के 3 जने बच्चे, और उस व्यक्ति को 9 लाख मिलने थे, उसको मिले 3 लाख रुपए। उसके बाद हमारे छिड़ाकान के पास जो घटना हुई, जिसका मैं चश्मदीद हूं, उसमें 4 लाख का हमारा जिला एसडीएम से मध्यस्थता हुई, और उसमें 4 लाख ने मिल करके विधायक जी ने दूसरे दिन ही फोटो खिंचाई, 2-2 लाख दे दिए, बोले अब नहीं मिलेंगे। और जो 4 लाख लिखा हुआ है, हमने उस लड़ाई को लड़ा, और पत्रकारों के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से उनको भी 4-4 लाख रुपए आज मिल गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जिला प्रशासन और विधायक को आप उनका वर्जन भी लीजिए, उनसे पूछिए, और ये चेकों की फोटो स्टेट में आपको दे रहा हूं, और ये बैंक का स्टेटमेंट भी दे रहा हूं। और अगर मेरा आरोप झूठा है तो आज की तारीख तक, आज तारीख 18 है, 18 तारीख तक मेरा आरोप झूठा है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इन दोनों लोगों को, सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि जिनके परिजन, जिनका पूरा परिवार समाप्त हो गया, वो गरीब लोगों को आप इस तरह से छलने का काम क्यों कर रहे हो? चेक जो वापसी आए इसको लेकर कुछ अधिकारी वगैरह के पास गए आप लोग? नहीं, अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और राम सिंह कैड़ा के एजेंट हैं। वो
कोई भी काम धरातल पर न्याय अन्याय देख के नहीं करते। नहीं तो ये विधायक को कहां अधिकार है? जिलाधिकारी चेक जारी कर रही है, विधायक कौन होते हैं चेक देने वाले? इसको पटवारी जाके देगा, इसको एसडीएम जाके देगा। एसडीएम पटवारी का पता नहीं, विधायक घर जाके जाते हैं और कहते हैं मैं चेक लाया हूं, मैंने दिए ये पैसे। तो इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली है और ये हृदय विदारक घटना है कि जिसके इस दुखद हादसे में लोग मर गए ना, घायलों को कोई पैसा नहीं मिला आज तक। हमने जिसकी आवाज नहीं उठाई। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं झूठा हूं तो मेरा पटाक्षेप होना चाहिए। कल को हेडलाइन बननी चाहिए कि हरीश पुनेरू ने झूठ बोला, खाली सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयान दिया। अगर उन्होंने झूठे चेक दिए हैं तो ये चेकों का उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए।